लेकिन मुश्किलों के साथ किस तरह से मुस्कुरा के हम आगे बढ़ते हैं। कास्टिंग है सुनबुल और वरुण और ये जो नए बच्चे हैं सारे, ये हमेशा से एक ऐसी कहानी कहनी थी जिसमें सुनबुल में एक क्वालिटी है कि वो आम आम में से खास लगती है। कहानी वही होनी चाहिए जो दिल को छू ले। एकता का कोई शो आता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ जब अच्छा करता है। तो हम सब में ऐसे फीलिंग आती है कि हमको भी कुछ अच्छा करना चाहिए। जिस तरह से एकता करती है, वो तो मार्केट लीडर है, कंटेंट लीडर है। टीवी का मीटर अलग है एक्टिंग का, तो उस लेंसिंग से देख के टीवी के लिए भी नेशनल अवार्ड होने चाहिए, डेफिनेटली आएगा। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। आज हमारे साथ यहाँ बेहद ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं नए शो के साथ। तो उनसे जानेंगे कि आखिर इस शो में नया क्या कुछ खास होने वाला है और ऐसे नए शो को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। बहुत बहुत स्वागत है गोल्डी जी हमारे चैनल punjabkesari.com पर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, नया शो आ रहा है इतनी सी खुशी, तो इसे जब आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद टीवी भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो कास्टिंग है और इसका जो नैरेटिव का ग्रामर है कुछ अलग है और कुछ उन बीते दिनों की याद दिलाएंगी जो जिस वक्त धारावाहिक अलग किस्म के होते थे। थोड़ा मोल्ड से अलग है और फ्रेशनेस है और आम लोगों की आम जिंदगी के बारे में बात करती है ये कहानियाँ। लेकिन मुश्किलों के साथ किस तरह से मुस्कुरा के हम आगे बढ़ते हैं, वही है सुर, वही है जान इस कहानी की, जो मुझे लगता है कि हर एक के दिल को लुभाएगी और हर एक के साथ रेजोनेट करेगी और हर एक दर्शक की कहानी है जो भी देख रहा है। बड़ी एक वार्म फीलिंग देती है स्टोरी। इसकी जो कास्टिंग है सुनबुल और वरुण और ये जो नए बच्चे हैं सारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा सेटअप बना है। तो वे वेरी वेरी एक्साइटेड। टिपिकल सोप टाइप नहीं है, बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये कुछ अलग धारावाहिक है, तो मेरा भी ये सवाल है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जितना देख रहे हैं टीवी शोज़ जो हैं वही रोमांटिक लव केमिस्ट्री या वही बार बार शादी करा देना। बट अगर हम इसके ट्रेलर की बात करें, इसका जो प्रोमो सामने आया है, तो एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक ऐसा बाप जिसे बच्चों की फ़िक्र नहीं है, और फिर आगे चल के क्या कुछ स्टोरी होने वाली है, इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से है? जी एक मतलब मैं खुद एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, मेरी 3 बहनें हैं। तो मुझे हमेशा से एक ऐसी कहानी कहनी थी जिसमें क्या भाई बहनों के प्यार के बीच में की कहानी है। इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा ड्रामा डाला है बाप का, जो कि एक अतरंगी कैरेक्टर है। तो वाइल ही इज़ पियक्कड़ है, लेकिन एट द सेम टाइम लवेबल भी है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट बैलेंस है। बच्चों के बारे में ख्याल नहीं करता है, लेकिन बच्चों को कुछ होता है तो खड़ा हो जाता है। परवाह नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परवाह भी करता है। तो एक बहुत ही अद्भुत किस्म का कैरेक्टर है जो कि ह्यूमर भी लेके आता है, रुलाता भी है और नफ़रत भी होती है, प्यार भी होता है उससे। तो वो सारे शेड्स जो है नए हैं और एक्सप्लोर करने के लायक है और मुझे लगता है ऑडियंस को भी बड़ा मज़ा आएगा देखते हुए। इस शो के लिए सुम्बुल आपकी चॉइस क्यों थी? वाई? सुनबुल में एक क्वालिटी है कि वो आम आम में से खास लगती है। तो एक आम लड़की लगती है लेकिन कुछ खास बात है उसमें। तो वो उस तरीके की बैलेंस बहुत मुश्किल है। आजकल आप देखते हो, आई शुडंट बी सेइंग इट, बट हर एक लड़की ने कुछ ना कुछ या इंजेक्शन लगाया हुआ है, यहाँ किया यहाँ किया। ये एकदम ही मतलब नेचुरल लगती है और घर पड़ोस की लड़कियों जैसी लगती है। लेकिन फिर भी उसमें एक स्पार्क है, एक नया एक जागृति है, जो कि इस कैरेक्टर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मतलब आम लोगों की आम मुश्किलें, लेकिन किस तरह से मुस्कुराहट के साथ उसे झेल लें और दिन भर में इतनी इतनी सी खुशी ढूंढते रहे। सर, आपने मूवीज़ भी की हैं, अब टीवी शो आ रहा है, आपको क्या कुछ डिफरेंस दोनों को करने में लगता है? बिकॉज़ दोनों का अपना एक अलग-अलग ये है, क्या कुछ?
नहीं, मैंने पिक्चरें बनाई हैं, मैंने ओटीटी बनाया है, टीवी बनाया है, पहले भी बनाया है, बहुत सारा बनाया है। अभी तो और छोटे फॉर्मेट हो गए हैं, माइक्रो ड्रामा भी हो गए हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। ऑडियो में भी कर रहे हैं, ऑडियो की कहानियाँ भी बन रहे हैं, एआई में भी बन रहे हैं। तो हर एक मीडियम की एक अलग डिमांड होती है, क्योंकि हर एक मीडियम की एक ऑडियंस अलग होती है। तो फ़र्क है, लेकिन कहानी वही होनी चाहिए जो दिल को छू ले। तो कहानियों की तलाश जारी रहेगी जो एक आम इंसान को छू ले, दिल को छू ले, या उसे इस तरह से प्रभावित करे कि वो कुछ जाके लाइफ में कुछ कर ले। तो डेफिनेटली कहानी कहने का मीटर अलग है, बजट अलग है, व्यूइंग एक्सपीरियंस अलग है। अगर आप थिएटर में जाओगे तो एक कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक्सपीरियंस होता है, उस तरह की एक्टिंग उस बड़े पर्दे पे किस तरह का क्लोजअप लगता है, टेक्निकली अलग होता है। बट अगर आप टेलीविज़न शो बना रहे हैं, जिस तरह से इतनी खुशी है, आप जानते हैं कि आप लोगों के घर के अंदर पहुंच रहे हैं, उनके बेडरूम के अंदर दिखा रहे हैं, तो उनकी कहानी ज़्यादा आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। एस्पिरेशनल शायद इतनी ना भी हो तो भी चलेगा, उस तरीके की कहानियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। प्लस इंसान घर पे होता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो उसे किस तरह से अपने स्टोरी को और अपने कंटेंट की तरफ उसकी अटेंशन ड्रॉ करे, और उसे उन 25-30 मिनट के लिए मज़ा आ जाए, तो यस, वेरी डिफरेंट। एंड OTT is also completely different because it is premium content। तो आप उस तरीके की कहानियाँ बताओगे, थोड़ी सी तो पिक्चरें और GEC जो है डेली सोप से के बीच में फॉल करता है। तो अलग फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग का, अलग किस्म की कहानियाँ हैं, बट आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए उस ऑडियंस के लिए जो देख रही है। जिस तरह आजकल फ़िल्मों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट को लेकर, स्टोरी लाइन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आपस में शोज़ के बीच में कंपटीशन है? कंपटीशन मतलब अच्छी बात है ना, मतलब कंपटीशन इसका मतलब ये है कि हर एक बंदा या बंदी अपने तरफ से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब एकता का कोई शो आता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ जब अच्छा करता है। तो हम सब में ऐसे फीलिंग आती है कि हमको भी कुछ अच्छा करना चाहिए, जिस तरह से एकता करती है। वो तो मार्केट लीडर है, कंटेंट लीडर है, तो मैं बहुत खुश हूँ इतने सालों बाद वो क्योंकि भी लेके आई है वापस। तो इट इज़ गुड टू हैव कंपटीशन एज लॉन्ग एज इट इज़ हेल्दी। अगर आप किसी का काम देख के प्रभावित होते हो और उतना अच्छा काम करना चाहते हो तो अच्छी बात है, उस तरीके की कंपटीशन तो अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी को नीचे खींचने की कोशिश करते हो तो वो अच्छी बात नहीं है, वो नेगेटिव बात है, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। आप भी अपने करियर में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोनाली मैम भी आपके साथ जो खुद भी शोज़ करती रहती हैं, तो आप अपनी करियर और मैरिज लाइफ को कैसे बैलेंस करें? व्हाट इज़ द सीक्रेट जो ऑडियंस को यही जो जानना आपने बोला चाहिए? ना, काम करते रहो शादी अपने आप बरकरार रहेगी। नहीं, आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, सिर्फ फॉर अ लॉन्गर मैरिड लाइफ आई थिंक, एंड आई एम hoping I'm right because touch wood, our marriage has survived lots of ups and downs and interesting twists and turns in life। लेकिन अगर आप कोई भी एक पार्टनर अगर साथ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ में, जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, अलग एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से, तब तक वरना क्या इंसान स्टैग्नेंट हो जाता है, रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेंट का मतलब उधर ही थम जाता है। तो उसमें फिर एक दूसरे को ही नोचने लगते हैं फिर, तो अच्छी बात है, काम करते रहना चाहिए अगर आपको काम नहीं करना है, लेकिन एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। जिस तरह से आप दुनिया में बाहर जाओ, कुछ एक्सपीरियंसेस हो, किसी को काम नहीं करना है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बट फिर भी अपने आप को बिजी रखना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो फिर जब बैठते तो आपकी लाइफ में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। लास्टली एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि हाल ही में टीवी की एक एक्ट्रेस ने टीवी एक्टर्स के लिए या जो भी टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए नेशनल अवार्ड की डिमांड की है।
तो क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट भी काफ़ी मेहनत करते हैं, एब्सोल्युटली। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हम्म, मेरे कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में, करियर में, जहाँ टीवी ने मेरा सहारा दिया है। टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये एक टेस्ट मैच की तरह है ना, जैसे कल ही मैं देख रहा था, शुभमन गिल बोल रहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ऐसा मीडियम है जो आपको सेकंड चांस देता है। उसी तरह से टीवी का मीडियम ऐसा है जो आपको हमेशा सेकंड चांस देता है। तो डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल मीडियम। और जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिलती है टीवी में और आपका काम जितने लोग देखते हैं उतना शायद ही किसी और मीडियम में होता है। तो डेफिनेटली होना चाहिए। टीवी का मीटर अलग है एक्टिंग का, तो उस लेंसिंग से देख के टीवी के लिए भी नेशनल अवार्ड होने चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट एक्टर हुएवर इट इज़, आई डोंट नो हु इट इज़। थैंक यू सो मच सर punjabkesari.com के साथ जुड़ने के लिए। तो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इतनी सी खुशी, तो आप इसे देखकर कितना ज़्यादा एंजॉय करोगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। थैंक यू।